Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1886b of Code Forces, that is Fear of the Dark. Okay, ये क्वेश्चन एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 156 रेटेड फॉर डिवीजन 2 का पार्ट था जो कल ही फिनिश हुआ है. ओके, तो पहले अपन डायरेक्टली ना इसके क्वेश्चन को समझते हैं एक्जैक्टली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 0 0. ओके, और यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB, ठीक है. तो हमें ना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है. तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए यहाँ पर एक ना एक दो लैंप्स दिए हुए हैं और लालटेन दिए हुए हैं. समझ लो ये हमारा L1 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स है C और D. और ये हमारा L2 हो गया इस पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं E और F. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो लालटेन है इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस में रोशनी होगी. लेट अस सपोज कि ये इतनी जगह पर रोशनी फैला रहा है और ये इतनी जगह पर रोशनी फैला रहा है. तो हमें ये बताना है कि इस लालटेन की और इस लैंप की कितनी मिनिमम रेडियस होना चाहिए ताकि वो जो O से P तक का जो पूरा डिस्टेंस है, O से P तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो लाइटेड रहे, मतलब उसमें रोशनी रहे, उसमें लाइटनिंग रहे. ओके, तो ना अपन इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, बिकॉज यहाँ पर तीन केसेस होंगे, ठीक है. तीन केसेस होंगे जिसमें हमारा आंसर हमें को मिल जाएगा. तो पहला केस क्या हो जाएगा वो अपन समझते हैं, ठीक है. पहले केस में ये हम कह सकते हैं कि ये जो L1 है ना, हम सिर्फ और सिर्फ L1 को यूज करते हैं. L2 की पॉइंट्स कुछ भी हो, L2 कहीं पर भी उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो, हम सिर्फ L1 को यूज करेंगे ताकि हमारा L1 इसे भी कवर कर ले लाइक दैट, और हमारा L1 इसको भी कवर कर ले, ठीक है. तो उसका केस क्या हो गया उसको देखते हैं. लेट सपोज कि यहाँ पर हमारा पॉइंट O है ओरिजिन, यहाँ पर पॉइंट हमारा P है और यहाँ कहीं पर L1 है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ L1 की रोशनी से O से P तक जा सकता हूँ बिना किसी मुश्किल के. ओके, तो मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं L1 से O का डिस्टेंस निकालता हूँ, L1 से P का डिस्टेंस निकालता हूँ. ओके, और इसका फायदा क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारा रेडियस बन जाएगा. लेट अस सपोज कि अगर अपन ये रेडियस लेते हैं तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. और अगर हम ये रेडियस लेते हैं तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा दिखता है. ओके, तो इसका फायदा क्या हो गया, अब देखो जब मैं L1 से O वाला सर्कल लेता हूँ तो इसमें मेरा P इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है. बट मैं जब L1 से P वाला सर्कल लूंगा तब मेरा O उसमें इंक्लूड हो रहा है. लेट अस सपोज कि सर्कल ऐसे जा रहा है, लेट अस सपोज सर्कल O पॉइंट को कंसीडर करते हुए जा रहा है. तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपल सी एक चीज कह सकते हैं और वो ये कि दोनों में से जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, दोनों में से जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा मैं वाला रेडियस कंसिडर करके चलूंगा कि वो मेरा आंसर होगा. बिकॉज सी मैं छोटा वाला लिया तो इसमें P नहीं आया, लेकिन जब मैं बड़ा वाला लिया तब उसमें O भी आ गया, P भी आ गया. ओके, तो ये हमारा एक केस हो सकता है. दैट इज यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ OL1 एंड PL1. ओके, सिमिलरली दूसरे केस में क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा ये मेरा O है, ये मेरा P है और यहाँ कहीं पर मेरा L2 लैंप है, यहाँ पर कहीं मेरा L2 लैंप है. तो उस केस में क्या करूंगा, OL का डिस्टेंस निकालूंगा, OP का डिस्टेंस निकालूंगा कि जो मैक्सिमम होगा, फिर जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा. सेम लॉजिक, क्योंकि मैं छोटा वाला लूंगा तो उसमें शायद P ना आए, या फिर छोटे वाले या फिर L2 से P वाला डिस्टेंस छोटा हो तो उसमें O ना आए. तो इसलिए मैं दोनों केसेस को कंसिडर करके चलूंगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी मैक्सिमम ऑफ OL2 एंड PL2. सिंपल. अब अपन ना थर्ड केस को समझते हैं. थर्ड केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. ओके, अब अपन थर्ड केस को समझते हैं, ठीक है. तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरा O है, यहाँ पर मेरा P है, यहाँ पर कहीं मेरा L1 है, यहाँ पर कहीं मेरा L2 है, ठीक है. तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चेक करूंगा L1 से O ज़्यादा पास है कि P ज़्यादा पास है. मैं देख सकता हूँ O ज़्यादा पास है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये मैं रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक रेडियस लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ जो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है. अब मैं क्या बोला, यहाँ पर से मैं L2 को देखता हूँ, P ज़्यादा पास दिख रहा है, तो मैं क्या करा, ये रेडियस लेके ये रेडियस लेके मैं कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैं कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया. तो अब देखो यहाँ पर ना दो केसेस इसके अंदर जनरेट होंगे, यहाँ पर दो केसेस इसके अंदर जनरेट होंगे. पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा कि ये जो हमने डिस्टेंस निकाला OL1 का रेडियस, PL2 का रेडियस, ये इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा. लेट अस सपोज लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट. ओके, और एक केस क्या होगा, ये केस होगा कि चलो मैं ये तो ले लिया कि मैं OL1 का सर्कल बना दिया, PL2 का सर्कल बना दिया, लेकिन उसके बाद भी ना यहाँ पर बीच में एक डिस्टेंस है, बीच में जगह है, तो यहाँ पर अंधेरा होगा, यहाँ पर डार्कनेस रहेगी, ठीक है. मुझे इसको ये मेरे को चाहिए ही नहीं. तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज और ले सकता हूँ कि
मैं L1 से ना L2 का डिस्टेंस निकालता हूँ, L1 से L2 का डिस्टेंस निकालता हूँ और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। मैं क्या बोला, मैं L1 L2 का डिस्टेंस निकाला, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और इसको मैं अपना ना रेडियस मान लूंगा, इसको मैं अपना रेडियस मान लूंगा। तो लेट अस सपोज कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। दूसरे डायग्राम में अपन समझते हैं। तो देखो, ये हमारा O गया, ये हमारा P हो गया, यहाँ पर मेरा L1 है, यहाँ पर मेरा L2 है। अब लेट अस सपोज कि इसका जो बीच का डिस्टेंस है ना वो यहाँ पर आ रहा है, दैट इज L1 L2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आ रहा है। मैं क्या करूंगा, एक ये रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लूंगा ऐसे, ठीक है, और एक ये रेडियस लेके मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। ओके, तो अब अपन देख सकते हैं कि हाँ भैया डार्कनेस कहीं पर नहीं है, यहाँ तक लाइट थी, इसके बाद से L2 की लाइट यहाँ तक आ गई। तो हम थर्ड केस में क्या करेंगे, तो अपन थर्ड केस में बेसिकली कर क्या रहे हैं, थर्ड केस में हम सिंपल सी एक चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम OL1 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर PL2 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और L1 L2 बाई 2 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा ना वो मेरा थर्ड केस का वैल्यू निकलेगा, वो मेरे थर्ड केस की वैल्यू निकलेगी। सिंपल। अब ना ये चीज समझना कि मैं यहाँ पर L1 ले लिया, लेट अस सपोज कि यहाँ पर L2 भी हो सकता है, यहाँ पर L1 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, OL1 का भी डिस्टेंस निकालेंगे, OL2 का भी डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों का मिनिमम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, PL1 का डिस्टेंस निकालेंगे, PL2 का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उन दोनों का मिनिमम को लेके आगे बढ़ेंगे, फिर उन दोनों केस में जो आंसर आएगा और इस केस का जो आंसर आएगा उसका मैक्सिमम। ओके, अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, अपन एक्जैक्टली उसको कोड में देखते हैं, तो उस पॉइंट पे आप समझ जाओगे कि हमें बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो देखो, ये हमारे ABCDEF पॉइंट्स हो गए, ये अपना P पॉइंट हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा था, पहले L1 लेके चलेंगे लैम्प 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसका डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर L2 का लेके चल रहे हैं, फिर अपन उसका डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। फिर अब बोथ की बारी आई, अब बोथ की बारी आई। मैं क्या बोला था, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट P है, तो मैं क्या उस टाइम पे बोला था L1 भी पास हो सकता है, फिर L2 भी पास हो सकता है, तो अपन उसका मिनिमम निकाल रहे हैं। सिमिलरली ओरिजिन से L2 भी पास हो सकता है, L1 भी पास हो सकता है, तो अपन उसका मिनिमम निकाल रहे हैं। उसके बाद में दोनों लैम्प के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन सब को निकालने के बाद में अपन उसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं। अब आप समझ गए होगे कि मैं उस टाइम पे क्या बोल रहा था, L1 की जगह L2 भी हो सकता है, L2 की जगह L1 भी हो सकता है। सिंपल। और ये हमारा आंसर रहेगा, तो तीनों का मिनिमम आए, तीनों का मिनिमम आए। सिंपल। उसके बाद में अपन इसको प्रिंट करा देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये होगा सेट प्रिसीजन 12। ओके, मैं मिस्टेक से भूल गया था यहाँ पर लिखना। तो गाइस, ये हमारा सोल्यूशन था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इस कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे गाइस।